राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनल ऋषि सर एप्लीकेशन में। आज की क्लास में पटवार मॉक नंबर 4 मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। मॉक टेस्ट हमारा चल रहा है पटवार से रिलेटेड मैथ और रीजनिंग का, जिसमें आज मैथ का सेक्शन है और मॉक नंबर 4 जो था हमारा, उसके मैथ के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम आज सॉल्व करेंगे। देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आए थे और क्या आपका सॉल्यूशन होना चाहिए था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में। आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर पटवार 2024 और 25 से रिलेटेड, पटवार 2024 और 25 से रिलेटेड स्पेशल रीजनिंग का अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो इसका प्राइस ओनली कितना होगा, 1100। 1100 में आप स्पेशल रीजनिंग का कोर्स ले सकते हैं पटवार से रिलेटेड। और कहाँ से ले सकते हैं, तो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है या गूगल प्ले स्टोर पे भी आप इस नाम को सर्च करेंगे, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। साथ साथ में अगर मैथ में भी आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो आप इसका भी स्पेशल कोर्स ले सकते हैं। कितने में, 900 में। और आप चाहते हैं कि सर मैथ और रीजनिंग दोनों के ही पूरे पूरे नंबर लाने हैं, तो आपको क्या करना है, कॉम्बो बैच ले लेना है। किसका, पटवार का। और ये जो कॉम्बो बैच है वो आपको कितने में मिल जाएगा, मात्र 1600 में। काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है आपके लिए, क्योंकि मेरा टारगेट ये है, हमारा टारगेट ये है, सर का टारगेट ये है कि इस 1600 में आपको हर हाल में 45 के 45 क्वेश्चन क्या करे, एग्जैक्ट सही करवा दिया जाए। आप जब पढ़ोगे, जाओगे कोर्स के अंदर, बैच को पढ़ोगे, वहाँ देखोगे वहाँ इतना अच्छा क्वेश्चंस का लेवल डाला गया है, इस तरीके से क्वेश्चंस को समझाया गया है कि पेपर में जो आपके 45 क्वेश्चन आएंगे मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड, मुझे लगता है आप 100% 45 के 45 क्वेश्चन कर जाओगे। इन केस अगर एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर भी हुआ तो आप 40+ तो हर हाल में कर ही जाओगे। ठीक है, तो कॉम्बो के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है या डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, पहुंचिए और कॉम्बो पैक खरीद लीजिए मैथ और रीजनिंग का। सिर्फ और सिर्फ कितने में, 1600 में। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। और ये मत भूलना कि 45 क्वेश्चन होंगे मैथ और रीजनिंग के, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन 45 मतलब नंबर 90, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। चलिए टेस्ट के सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके को देखते हैं क्या है। तो सरलीकरण से पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन कैसा है, तो बहुत ही आसान सा है। आपको बोर्ड मास के रूल पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और बोर्ड मास में अगर ब्रैकेट ना हो तो सबसे पहले किसका काम होगा, का। हाँ या ना। उससे पहले भी क्या होगा, अगर ब्रैकेट हो तो छोटी ब्रैकेट, फिर किसका, मध्यम, फिर किसका, बड़ी वाले का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है 2 गुना 3 भाग 2। मैं पहले देखो लिख लेता हूं, 2 गुना 3 भाग कितना, 2। अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज समझना। सबसे पहले अगर मैं का काम कर लूं तो का मतलब गुना करना तो होता है, तो इनका गुना करोगे तो 3 दूनी क्या लिख दो, डायरेक्ट 6। 2 गुना 3 भाग 6 और गुना क्या, 2। फिर डिवाइड रख दो, कोष्ट के अंदर चलो, कोष्ट के अंदर 4 है, प्लस क्या है, 4 है, गुना क्या है, 4 है, और भाग के आगे देखो यहाँ 4 ऑफ 4 है, 4 का 4। तो का काम पहले होगा, तो ये 4 गुना 4 क्या लिख दो, 16, माइनस कितना, 4, भाग कितना, 4, और गुना कितना, 4। अब गुना और भाग में सबसे पहले किसका काम होगा, भाग का। देखो एक एक करके सीधा सीधा समझो। ये कितना है सर, 2/3 है। भाग का मतलब क्या, गुना, और इसके बाद की जो संख्या है उसको उल्टी कर दो और गुना क्या लिख दो, 2। ठीक है, ये भाग का भाग रहने दो, कोष्ट वाले के अंदर का काम पहले कर लेते हैं। 4 गुना 4, और यहाँ 4 गुना कितना, 1/16, माइनस कितना, 4 गुना 1/4, और गुना क्या, 4। आपको पता है कि गुना को भाग में बदल सकते हैं, भाग को गुना में, लेकिन संख्या को उल्टा करना होगा। तो डिवाइड के बाद 4 था तो 1/4 इस तरीके से किया। मुझे बताओ 3 दूनी 6 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 2। डिवाइड, कोष्ट के अंदर देखे तो ये 4 चौका 16 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 1। ये 4 से 4 कट गया, तो आप देखोगे 4 यहाँ, प्लस यहाँ कितना बचा, 1, और माइनस क्या बचा, 4। तो प्लस का 4 माइनस का 4 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 2 भागा कितना बचा, 1, और 2 में 1 का भाग लगाओगे तो आंसर कितना आएगा, 2। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। और ध्यान रखना, बोर्ड मास कोर्स में भी ये पढ़ा रखा है, बोर्ड मास का यूज सही तरीके से करना। एक भी यूज अगर गलत तरीके से कर दिए तो आंसर अलग आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा क्वेश्चन है, डेटा को बस डिफिकल्ट किया है, लेकिन ये क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत सही है, आसान है। देखो क्या कह रहा है, एक मिश्रण में रसायन X और पानी, एक रसायन X है
और पानी है, इनका रेशियो कितना है 15:9 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जब इस मिश्रण में से 48 लीटर पानी से, इस मिश्रण के 48 लीटर पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब क्या है कि 48 लीटर मिश्रण निकालकर 48 लीटर क्या किया गया, पानी मिलाया गया। सुनना मेरी बात को, कि आपसे क्या कहा है कि रसायन X और पानी का अनुपात दे दिया है। अब इस लाइन का मतलब यह है कि 48 लीटर मिश्रण निकालकर 48 लीटर पानी मिला दिया गया, तब क्या हुआ, इनका रेशियो 11:23 हुआ। याद है ऐसा क्वेश्चन कराया था तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले 48 लीटर मिश्रण निकाला गया। क्या निकाला गया, मिश्रण। तो जैसे ही मिश्रण निकाला कोई चेंज नहीं आया रेशियो में, रेशियो अभी भी 15:9 रहेगा। लेकिन जैसे ही उतना ही पानी, कहने का मतलब 48 लीटर पानी मिलाया गया, रेशियो बदल गया और बदल के क्या हो गया, 11:13। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में कहने का मतलब ये होता है, इस तरीके से लैंग्वेज कहना चाह रहा है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने कहा कि जब मिश्रण में चेंज किया तो इससे रिलेटेड कोई तरीका आपको नहीं समझाया था, लेकिन मिश्रण में से किसी एक डेटा में चेंज करे तो तरीका समझाया था। क्या समझाया था, कि अगर पानी में चेंज हो गया तो बाकी का वैल्यू सेम होना चाहिए, और अगर ये चेंज हो गया तो पानी का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मुझे एक चीज बताओ, 48 लीटर पानी मिलाया गया, 48 लीटर अगर आप पानी मिला रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि पानी के अलावा जो रेशियो है किसका, एक्स का, रसायन कौन सा है, एक्स का, इसका रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। देखो यहाँ तो 15 है और यहाँ क्या है, 11 है, क्या ये बराबर है, नहीं। तो इसको बराबर बना लेंगे, और बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो देखो 11 का गुना इधर कर दो तो यहाँ भी आपको 11 का गुना करना पड़ेगा, और 15 का गुना इधर कर दो तो यहाँ भी आपको 15 का गुना करना पड़ेगा। क्या किया, इस 11 से इन दोनों में गुना कर दिया, इस 15 से इन दोनों में। अब मुझे बताओ 11 गुना 15, मैं यही लिख देता हूँ, 11 गुना 15 कितना सर, 165। क्लियर है। और 11 गुना 9 आपने कहा सर ये 99, यहाँ 11 गुना 15 सर ये भी 165, और यहाँ 13 गुना 15 यह कितना, 195, नहीं 15 दहाई 150 और 15 तिया 45, 195। अब क्या देख रहे हो, रसायन का वैल्यू तो दोनों जगह सेम है, बदलाव किस में है, पानी में, हाँ या ना, बदलाव किस में है, पानी में। मुझे बताओ पानी में कितने का बदलाव है, तो आपने कहा सर यहां से यहां तक 96 का बदलाव है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने लीटर का बदलाव है, 48 का। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, मैं इसको इधर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा नीचे, मैं इसको इधर लिख रहा हूं कि यहां बदलाव कितने का है, 96 का, 99 से 195 हो गया, तो कितने का चेंज आया, 96 का। जबकि क्वेश्चन में कितने का है, 48 का, तो मतलब 96 किसके बराबर, 48 लीटर के बराबर। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 48/96। काटा पिटी करोगे तो एक यूनिट किसके बराबर, हाफ लीटर के बराबर। मतलब रेशियो का मान कितना आया, हाफ। मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे कह रहा है कि प्रतिस्थापन के बाद पानी की मात्रा ज्ञात करें। प्रतिस्थापन के बाद पानी कितना हो गया था, 195। पानी कितना हो गया था, 195 रेशियो में, और रेशियो का मान कितना था, आधा। काट दो, 2×18, 2×7=14 और 2×5=10। मतलब प्रतिस्थापन के बाद पानी कितना है, 97.5 लीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। प्रतिस्थापन के बाद पूछा, मतलब लास्ट में पानी का रेशियो क्या था, 195, रेशियो का वैल्यू क्या था, हाफ, गुना कर दिया कितना, 97.5। ऐसा क्वेश्चन भी आपको करा रखा है कोर्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्या कह रहा है, देखिए, एक सेल के दौरान एक टीवी शॉप का मालिक किसी भी उपभोक्ता को चुनने के लिए 4 अलग अलग प्रकार का क्रमिक छूट प्रदान करता है। ये 4 तरीके का ऑफर दिया है। जैसे मैं गया किसी शॉप पे टीवी खरीदने, तो मुझे 4 ऑफर दिए गए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में दुकान मालिक के लिए सर्वोत्तम संभव मूल्य देगा। मतलब दुकान मालिक के लिए बेस्ट छूट कौन सा है इन चारों में से। तो देखो, अगर मैं एज ए ग्राहक होता, अगर मैं ग्राहक होता अपने हिसाब से सोचता, तो मैं सोचता जिसमें सबसे ज्यादा छूट मिले वो मेरे लिए बेनिफिट है।
लेकिन दुकानदार के हिसाब से क्या होगा, जिसमें सबसे कम छूट देना पड़े वो दुकानदार के लिए बेस्ट है। मतलब ओवरऑल क्या है कि यहां मुझे ये पता करना है कि दुकानदार के लिए बेस्ट डिस्काउंट कौन सा है। तो दुकानदार के लिए बेस्ट डिस्काउंट वही होगा जिसमें सबसे कम डिस्काउंट देना पड़ेगा। यही ग्राहक के लिए कहता तो वो होता जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ता। तो लो निकाल लो, सबका डिस्काउंट निकाल लो। और इसके लिए भी एक चीज याद रखना, पहले तो सबका टोटल करो। देखो सबका टोटल 40 आ रहा है, सुनना मेरी बात को, 25 15 40, 30 10 40, 35 5 40, 30 और 20 40। अगर सबका टोटल 40 आ रहा है ना, तो इसका डिस्काउंट निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। पहले इनको जोड़ दो, बताओ 25 और 15 कितना, 40, और इसमें से घटा दो कितना, तो इनका गुना करके 100 का भाग लगाओ। 25 गुना 15 करो, 25 दहाई 250, और 25 पंचे कितना, 125, तो 375 में 100 का भाग लगाओ। तो आपने कहा 3.75। ठीक है, 3.75 घटाओगे तो आप क्या कहोगे, 37.25% का डिस्काउंट। दूसरे वाले को देखो, 30 और 10 40। अब क्या करना है, इन दोनों का गुना, 30 गुना 10 300, और 300 में 100 का भाग लगाओगे कितना आएगा, 3। तो आपने कहा कितने परसेंट का डिस्काउंट, 37% का। तीसरे वाले को देखो, 35 और 10 40। अब इनको गुना करो, 35 का 5 गुना, 35 का 5 गुना, देखो 30 का 5 गुना 150, और 5 का 5 गुना 25, 175 में 100 का भाग लगाओ कितना सर, 1.75। तो यहां डिस्काउंट कितने का मिला, 38.25% का। अच्छा, चौथे वाले को देखो, 20 और 20 40, और देखो 20 में 20 का गुना कितना, 400, और 400 में 100 का भाग 4, तो 4 कम करो 36। तो बताओ दुकानदार के लिए बेनिफिशियल कौन सा है, ये चौथा वाला ही तो है, क्योंकि पहला वाला डिस्काउंट देगा तो 37.25 का, दूसरे पे 37 का, तीसरे पे 38.5 का। सबसे कम दुकानदार को डिस्काउंट किस पे देना पड़ रहा है, तो सर इस चौथे वाले पे। तो दुकानदार के लिए जो बेनिफिशियल रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। सही उत्तर क्या होगा, ये। अगर यही ग्राहक के लिए कहता तो बताओ जल्दी से कौन सा होता, तो आप कहते तीसरा नंबर सी वाला होता, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्काउंट यहां मिल रहा होता। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत तो ऐसे भी सोच रहे होंगे सर ये कैसे डायरेक्ट 40। आओ पढ़ो समझो तभी समझ में आएगा कि भैया अगर इन सबका टोटल सेम है ना, तो इस तरीके से डायरेक्ट डिस्काउंट निकालो, आसानी से हो जाता है। कैसे निकालते ये तो समझा ही दिया, ठीक है। और भी तरीके होते हैं, वो सब तो कोर्स में डिस्कस कर रखा है। चौथे नंबर को देखो, चौथा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 3 क्रमागत कौन सा संख्या है, नेचुरल नंबर है, बढ़ते क्रम में, और उनका औसत क्या है, के है। मैं कुछ भी मान लेता हूं, मैं मान लो तो शुरुआत के ही 3 रहे होंगे। तो मुझे बताओ कि शुरुआत के 3 अगर प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, उनका एवरेज कैसे निकालते हैं। तो जितनी संख्या की बात करता है उसमें 1 जोड़कर 2 का भाग लगाते हैं, पढ़ाया एवरेज में। तो मतलब इस के का मान कितना आया, 2। शुरुआत के 3 का एवरेज जो के था, उस के का मान कितना आया, 2। क्या कह रहा है, यदि संख्या के पहले समूह के ठीक बगल में 2 और क्रमागत संख्या जोड़ दी जाए, मतलब 3 के बाद 2 और संख्या ले लो, तो नया जो एवरेज होगा, न्यू जो एवरेज होगा, वह कितनी संख्याओं का होगा, 5 का। और कैसे निकालोगे, 5 + 1/2। कहने का मतलब कितना, 3। 5 1 6, 6 में 2 का भाग 3। 3 संख्या थी, 2 संख्या और ले लो, तो 5 संख्या का एवरेज क्या होगा, 5 + 1/2, कहने का मतलब 3। तो मुझे बताओ पहले से एवरेज बढ़ा या घटा है, घटा है। कितना बढ़ा है, 1। तो देखो 1 कहां बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ, कि पहले से 1 बढ़ गया, तो k + 1 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर। ठीक है, आसान आसान सा है। चलिए अगले क्वेश्चन में। पांचवा देखो, अतुलित, संतुलित, अतुलित, पता नहीं क्या क्या नाम है। देखो अतुलित 4,000 रुपए में एक पुरानी साइकिल खरीदता है और मरम्मत पे कितना खर्च करता है, 400। तो आप समझ गए होंगे ना कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सर ये 4,000 और प्लस जितना रिपेयर पे खर्च कर दिया 400, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, क्रय मूल्य 4400। और साइकिल को बेचता कितने में है, तो सर 5,000 में बेचता है। बोलोगे हाँ। तो बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है, सर प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है सर, 600 रुपये का है। कितने में सर, तो कॉस्ट प्राइस पे 4400, गुना किसका सर, 100 का। सर ये 0 0 काट दो, देखो 2 से 3 बार, और 2 से कितनी बार, 22 बार। अब बताओ 2 से 11 बार, और 2 से ये 50 बार, तो ऊपर तो कितना 150, और नीचे कितना 11। 150 बटा 11% का प्रॉफिट, लेकिन इसको तोड़ना पड़ेगा। लिखो 11, 11 एकम 11, तो 40, 11 तिया कितना 33, तो ये 7। 13 सही 7/11%, कहीं है क्या, हाँ यहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। 13 सही 7/11% का क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राम का वेतन मोहन के वेतन से 20% क्या है सर, अधिक है। अब बताओ, राम है मोहन है, ये अगर 100 है तो इससे 20% अधिक कितना, 120। अब क्या कह रहा है, मोहन का वेतन 1600 है, तो मोहन का वेतन का रेशियो कितना है, 100। यह किसके बराबर, 1600, तो कितना गुना, 16 गुना। तो राम का वेतन भी कितना गुना, 16 गुना। 120 गुना 16 करोगे, जीरो तो होगा ही होगा। 16 दाई 160 और 16 दूना 32, 192। तो आपने कहा कि राम का कितना होगा वेतन, तो 1920, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 7। देखो कोई कोई मॉक आसान होगा, कोई कोई मॉक टफ होगा, किसी मॉक में कुछ क्वेश्चन आसान होगा, किसी मॉक में कुछ क्वेश्चन टफ होगा। तो इस तरीके से चलेगा, मिला जुला लेवल रखा जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, शंकु के ऊंचाई का रेशियो दिया है। शंकु के ऊंचाई मतलब H1 और H2 का रेशियो दिया है, कितना सर, 7/5। उनके व्यास का रेशियो दिया है, मतलब डायमीटर का, कितना दिया है सर, 10/21। मुझे ईमानदारी से बताओ, जो व्यास का रेशियो होगा वही तो रेडियस का रेशियो होगा, ये चीज पढ़ा रखा है कि सर जितना व्यास का रेशियो उतना ही त्रिज्या का रेशियो, जितना त्रिज्या का रेशियो उतना ही व्यास का रेशियो। अंग्रेजी में जितना रेडियस का रेशियो उतना ही डायमीटर का। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, इनके आयतन का अनुपात निकालो। चलो निकाल लेते हैं। बताओ आयतन क्या होता है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो पहले वाले के लिए त्रिज्या कितना है, 10, तो 10 गुना 10 आर स्क्वायर, और गुना क्या, तो ऊंचाई, तो 7 बटा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो दूसरे वाले के लिए त्रिज्या कितना है, 21 गुना 21, और ऊंचाई कितना है सर, 5 है। तो बहुत आसान है, 1/3 पाई 1/3 पाई, काम खत्म। 5 से कितनी बार, 2 बार। 7 से कितनी बार, 3 बार। और कुछ कटपिट होगा क्या, नहीं। तो ऊपर तो 20 है और नीचे कितना है, 63 है। 20/63 इसका क्या होना चाहिए, सही उत्तर। तो आयतन का अनुपात क्या होगा, 20:63। ठीक है, 20:63। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक सोफा एक निश्चित कीमत पर बेचता है। निश्चित कीमत पर बेचता है, मैं मान लेता हूं कि 100 रुपए में बेचता होगा। ठीक है, यदि वह इस कीमत के 60% पे बेचता, मतलब वो 100 के 60% में बेचता। ये तो ओरिजिनल एसपी है और ये न्यू एसपी है। इस कीमत का 60%, तो 100 का 60% कितना, 60। यही तो कह रहा है। यदि वो इस कीमत के 60% पे बेचता तो 20% का लॉस होता। अरे सर 20% का क्या हो रहा है, लॉस। तो क्या सीपी निकाल लोगे, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा एसपी के साथ प्रॉफिट लॉस तो सीपी, सीपी के साथ प्रॉफिट लॉस एसपी, यही निकलता है, यही तो पढ़ाया है। अब देखो सीपी निकालने का तरीका क्या है, तो आप क्या कहोगे, एसपी कितना है, 60, और जब भी सीपी निकालना है तो ऊपर में क्या लिखोगे, 100, हाँ या ना। कितना लॉस हो रहा है, 20 का, तो 100 में से 20 घटा दो, 80। अब बताओ 20 तिया 20 चौका 4 से कितना, 25, तो सीपी कितने का था, 75 का। 75 रुपए की चीज 60 में बेच रहा था, इसीलिए 20% का लॉस हुआ। आगे क्या कह रहा है, जब सोफा मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, ओरिजिनल एसपी पे बेचा जाए, तो कितने परसेंट का लाभ होगा। तो बताओ ना, खरीदा कितने में, 75 में, ओरिजिनली बेचा कितने में, 100 में, तो कितने रुपए का लाभ, 25 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लो सर, 25 का लाभ 75 पे और गुना कितना, 100। साफ साफ दिख रहा है, 25 या 75 मतलब 100/3, और 100/3 क्या होता है, 33 सही 1/3% का प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सर, बी है। ऑप्शन नंबर बी है, 33 सही 1/3%। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मजा आ रहा है, पढ़ो। प्रमोद औसतन अपनी मासिक आय का 10% अपनी कार की में पेट्रोल भरवाने में खर्च करता है, बाकी का 80% घर के खर्च पे खर्च करता है, और वह अपने वेतन का 10% बचा भी लेता है। मासिक आधार पे मतलब महीने, महीने के आधार पर वह कितना खर्च कर देता है घर के पे, वह घर के खर्च पर कितना खर्च करता है, 24,000। देखो अब यहीं पे समझना, मंथली वह अपने घर के खर्च पर कितना खर्च करता है, 24,000। तो मुझे बताओ 24,000 वो कहां खर्चा करता है,
सर घर के खर्च पे, और घर के खर्च पे वो यहाँ कितना परसेंट खर्च करता है, 80%। मतलब सर ये 80% का वैल्यू दिया है, मुझे 100% का निकालना है अगर टोटल इनकम निकालना हो, तो 24,000 बटा 80 गुना कितना, 100। 0 से 0, 8 से कितनी बार, 3 बार, तो आपने कहा सर 30,000। लेकिन जरा रुको और देखो कि सर ये जो खर्चा है महीने का है, पूछा इनकम कैसा है, वार्षिक का है, तो भैया ये इनकम तो महीने का है, तो वार्षिक इनकम क्या होगा, तो सर 1 साल का क्या करना पड़ेगा, मतलब 12 का गुना, 12 या 36,000 रुपया वार्षिक। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। मजा तो तब आता इस ऑप्शन में 30,000 भी होता तब, अगर इस ऑप्शन में 30,000 भी होता तो मजा आता। बहुत कोई सही समझता लेकिन गलत हो जाता, इसीलिए कहा इसको पढ़ लिया करना कि इनकम तो पूछ रहा है लेकिन कैसा, ईयरली पूछ रहा है, तो 12 का गुना करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, समझना, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है कि दो आदमी किसी काम को 34 दिन में करते हैं, या 4 औरत उसी काम को कितने दिन में करती है, 34 दिन में। तो सबसे पहले मैंने यही तो सिखाया है, 2 आदमी के 34 दिन का काम और 4 औरत के 34 दिन का काम बराबर होगा। सर 34 से 34 कट गया, 2 से या कितनी बार, 2 बार। तो आपने कहा आदमी और औरत की बात करें तो रेशियो कितना, 2:1। अब ये कहानी क्या है, सर ये कहानी वो नहीं है, ये कहानी ये है कि एक आदमी एक दिन में 2 काम और एक औरत एक दिन में 1 काम। ठीक है, अब देखो आगे, देखो आगे क्या कह रहा है कि 6 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी। कितने पुरुष, 6, और कितनी महिला, 5, और टोटल काम की बात कर रहा है। तो मुझे बताओ टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या समझाया था। मैंने कहा कितने आदमी हैं, 2, 2, और आदमी के लिए यहाँ वैल्यू क्या रखना है, 2, और कितने दिन सर, 34, हाँ या ना। तो आपने कहा सर 4 गुना 34, ये टोटल काम हो गया। गुना करके टाइम खराब मत करो, तो आपने कहा इसके लिए भी काम 4 गुना 34 होगा। अब मुझे बताओ एक आदमी एक दिन में कितना काम, 2, तो 6 आदमी एक दिन में कितना काम, 6 दूनी 12। एक औरत एक दिन में कितना काम, 1, तो 5 औरत एक दिन में कितना काम, 5, तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम सर, 17। तो टोटल काम इतना, 17 काम एक दिन का, तो 17 दूना 34 और 4 दूनी 8, मतलब दोनों मिलकर जो सेम काम है ना वो 8 दिन में कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए। दोनों मिलकर सेम काम 8 दिन में कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर है। कई बार ऐसा होगा कि यहाँ वही काम ना कहेगा उस काम का 60%, तो टोटल काम लेकर उसका 60% निकाल देना और फिर उसमें भाग लगा देना, तब भी आंसर आ जाएगा। ऐसा चेंज हो सकता है, आगे मॉक में होगा। चलो पहले एक क्वेश्चन आउट हो गया आपका, 1 नंबर तो ले ही आना, मतलब 2 को नंबर 1 क्वेश्चन। आगे बढ़ो, क्या कह रहे, तो बहुत आसान है। एक निश्चित धनराशि 6 वर्षों के लिए 5% पर और 3 वर्षों के लिए 8% पर अर्जित साधारण ब्याज का रेशियो क्या होगा। तो बताओ 1 साल का 5%, 6 साल का 6 पंचे 30%, 1 साल का 8%, 3 साल का 24%, काट दो, 6 पंचे 30 और 6 चौका 24, ब्याज का रेशियो कितना, 5:4। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। अर्जित साधारण ब्याज का रेशियो बोला तो ऑप्शन नंबर डी, 5:4। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आसान है। 1 - 3/7, भाग को गुना लिखो और बाद वाली संख्या पलट दो, 49/9 गुना 3/14, सरलीकरण का है। 1 + 3/5, भाग को गुना लिखो, संख्या को पलट दो, 1/25 मतलब 25/1 और गुना 1/30। अब थोड़ा काटा पीटी करो, 7 × 7 = 49, और बताओ ये 3 × 3 = 9 और ये 7 दूनी 14। यहाँ 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 5 से कितनी बार, 5 बार, और ये 5 × 3 = 15, 15 दूना 30। तो आप क्या देख रहे हो, 1 माइनस, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे कितना, 2, बटा 1 प्लस, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे 2, मतलब 1 में से आधा घटाओगे तो आधा, बटा 1 में आधा जोड़ोगे तो 3/2। तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो सर ऊपर 1 नीचे 3, सही उत्तर क्या होगा, 1/3। ऑप्शन नंबर डी, सी क्या है इसका करेक्ट उत्तर, 1/3। आसान था। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का माध्य बताओ। डायरेक्ट समझाया था क्लास में, क्या ध्यान रखना है, n+1
2n प्लस 1 और बटा 6, ये आ गया किसका, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का एवरेज निकालने का तरीका। n क्या होगा, तो 10 संख्या की बात कर रहा है तो 10 और 1 11, 10 दूना 20 और 1 21 बटा कितना 6, 3 दूनी और 3 सते 11 सते 77 और बटा 2। सही आंसर क्या होगा, 77 बटा 2। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट उत्तर। अब देख लो ये वाला पेपर, अगर आपको फैक्ट पता है फटाफट कर रहे हो क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 14। देखो समझो क्या कह रहा है कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या कितनी है, 42 सेंटीमीटर, 25 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है, तो इसकी गति किलोमीटर पर आवर में बताना है। किस में बताना है, किलोमीटर पर आवर में। दशमलव के स्थान तक क्या होगा। पहले मुझे एक बात बताओ, स्पीड निकालना है तो दूरी बटा समय पता होना चाहिए। कि दूरी और समय पता है, डिस्टेंस और टाइम पता है, तो स्पीड निकाल लेंगे। टाइम तो पता है सर, देखो क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला कर 25 सेकेंड कह रहा है, बस दूरी निकालना है। और दूरी निकालने के लिए क्या पढ़ाया था 2D में फॉर्मूला, n इंटू 2 पाई आर, n इंटू 2 पाई आर। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। n मतलब कितने चक्कर लगाए, तो आपने कहे 40। 2 पाई आर कहा था या कहा था 44/7, याद रखो। ये 2 पाई आर क्या है सर, परिधि है। अरे बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। परिधि के लिए दोनों फॉर्मूला बोला था, कुछ भी याद रखो, या तो 2 पाई आर या तो 44/7 आर। अब बताओ आर का मान कितना है, तो क्वेश्चन में आर का मान कितना है सर, 42 है, तो 42 है। टोटल डिस्टेंस यहां से निकल जाएगा। लेकिन देखना सर ये सेंटीमीटर में है, यहां देखो बहुत लफड़ा होगा इकाई का, क्योंकि जो आंसर हमें लाना है वो किलोमीटर पर आवर में लाना है, मतलब दूरी किलोमीटर में होना चाहिए तभी आ पाएगा, और समय सेकंड में ना होकर आवर में होना चाहिए। तो पहले तो ये सेंटीमीटर है तो ये दूरी सेंटीमीटर में निकलेगी, पहले तो इसी को कैलकुलेट कर लो। 7 छक 42। अब मुझे बताओ 6, एक जीरो तो आएगा ही आएगा, ये 6 चौका 24, 24 गुना 44 कर लो, तो सीधा ही करो ना, 24 चौका कितना, तो सर 96, 960, और फिर कितना 96, 6 5 1 0, तो आपने कहा 1056, इतना सेंटीमीटर है। अब सारी कहानी यहीं से है, इतना क्या है सेंटीमीटर है। मुझे इसको किस में बदलना है, किलोमीटर में। मुझे इसको किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो जरा एक चीज बताओ, सुनना मेरी बात को अच्छे से। 1 सेंटीमीटर होता तो 1/100 मीटर लेते, बोलो हाँ या ना, यही तो करते। मतलब अगर इसको मीटर में बदलना होता तो आप कह रहे होते सर इसमें 100 का भाग लगाइए, बोलो हाँ या ना। अच्छा चलो 100 का भाग लगा दें तो 105.6 आ गया मीटर। किलोमीटर होता तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना होता है सर, 1000 मीटर होता है। तो अगर 1 मीटर कहते तो क्या कहते, 1/1000 किलोमीटर, हाँ या ना। तो मुझे अगर इसको मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो इसमें किसका भाग लगाना है सर, 1000 का। तो 1000 का भाग लगाते क्या आएगा, 0.1056 किलोमीटर। अब ये तो मैंने आपको पूरा समझाया, लेकिन डायरेक्ट ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर था किलोमीटर में बदलना था, तो आप सीधा ही 5 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, 1/10⁵ क्या लिख देते हैं, किलोमीटर। हाँ या ना, मतलब क्या करते आप 1 लाख का भाग लगाते, 1 2 3 4 5 स्थान बाद जीरो बैठ जाता तो 0.1056 किलोमीटर आता। चलो मैंने तो पूरा समझा दिया, आपकी किस्मत अच्छी। अब बताओ डिस्टेंस तो 1.1056 है, समय किस में है सर, सेकेंड में है, तो 25 सेकेंड है। तो आवर्स में बदलने के लिए 3600 का भाग लगाना होगा। तो क्या मैं इस 3600 को डायरेक्ट ऊपर गुना में लिख दूं, तो बोलोगे हाँ। डायरेक्ट ऊपर गुना में लिख दूं, आप बोलोगे हाँ। अब थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन का काम है। देखो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, पेपर में आएगा तो कैलकुलेशन का काम है। मुझे दिखाओ, ये दशमलव हटा दे तो यहाँ 1 पे 4 जीरो लगा दे, कहने का मतलब 10,000। मुझे बताओ ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 4 से 9 बार और ये 4 से 25 बार। अब देखो कमाल, नीचे तो 25 गुना 25 625, नीचे 25 गुना 25 625, और ऊपर देखो तो 1000 गुना 9 9000, प्लस 9 पंचे 45 450, तो आपने कहा 9450, और 9 छक 54 और आ गया, 9 छक 54 और आ गया, तो 4095, तो आपने कहा सर 9504 ऊपर आ गया, इतना किलोमीटर पर आवर। लेकिन मुद्दा ये है ना कि आपको यहीं पर तो संतुष्टि नहीं मिलेगा ना,
यहीं पे तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन तो दशमलव में है, तो दशमलव में निकालना होगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ, 625 से 950 को अगर काटे तो एक बार में ही तो काटना होगा, बोलोगे हाँ? तो भैया ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गया, अब इन दोनों में से कुछ होगा कि अगला 5 बार होगा या एक बार। तो मुझे एक बात बताओ, 950 में से 625 घटा दो, 325 बचेगा, और क्या है 4, तो 4 मतलब 3200 कितना 54। और 625 का मैं अगर 5 गुना करूं, देखो एक गुना करूंगा, एक बार पहाड़ा पढ़ूंगा तो कटेगा क्या? नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट गया। मतलब मुझे हर हाल में 625 को 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आएगा 3100 कितना 25। तो आपने कहा सर 5 बार पढ़ना पड़ेगा, और 5 बार वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमने कहा इसको काटते ना तो लगभग 15.2 किलोमीटर पर आवर आता। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कैलकुलेशन के टाइम पे, ऑप्शन भी इसीलिए इस हिसाब से सेट किया हुआ है। पूरा पूरा करते तो टाइम लग जाता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, देख लेना वापस पीछे आगे करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहा है? तो बहुत आसान कह रहा है, क्या है देखो, एक धनराशि 5% ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 रुपया है। अच्छा, रेट 5% है, समय 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर इतना दिया है, तो मूलधन ज्ञात करो। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके पढ़ाए हैं क्लास में, लेकिन एक कहा था कि सिंपल ये भी तरीका ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को भी इग्नोर मत करना। कई बार क्या होता है, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना, सीधा सीधा काम हो जाता है। अंतर बराबर मूलधन गुना दर का स्क्वायर बटा 100। अंतर कै रुपया? 2 रुपया। मूलधन निकालना है, रेट कितना 5, 5 का वर्ग 25, और 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुना 100। अब बताओ, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 100, तो 8000, सॉरी 800। 4 दूनी 8 और 100, 800। तो आपने कहा मूलधन कै रुपया? तो 800 रुपया। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 800 रुपया। ठीक है, वैसे तो क्लास में इसके और भी तरीके बताएं, सीआई टोटल 9 तरीके से निकल जाते हैं, ये भी आपको बता रखा है, लेकिन उसमें भी एक तरीका ये कहा था कि इसको ध्यान रखो, डायरेक्ट निकल जाएगा। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच, सकेंद्रीय है मतलब वो छल्ला वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया होगा, आ गया होगा कि ये सड़क की चौड़ाई है, ये कंप्लीट बड़े वाले का रेडियस और ये छोटे वाले का, छोटे वाले को आर और बड़े वाले को बड़ा आर, यही तो लेते हो। क्या कह रहा है? दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरे हुए एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 264 है। आंतरिक परिधि मतलब सर इस वाले की बात कर रहा है, अंदर वाले का। क्या होता है सर? फॉर्मूला 2 पाई आर, लेकिन हमने तो आपको क्या रटवाया है? 44/7 आर। इसका वैल्यू दिया है सर 264। देखो ये डायरेक्ट 6 गुना दिख रहा है, नहीं यूनिट डिजिट से चेक कर लिया, 6 चौका 24, तो आर का मान कितना होगा? 42। तो यहां से मुझे तो ये पता चल गया कि सर ये जो आंतरिक त्रिज्या है ना, ये 42 है, ये कहना चाह रहा है। अब देखो आगे कह रहा है कि वृत्ताकार पथ की एक समान चौड़ाई कितनी मीटर है? 3 मीटर है। मतलब सर मुझसे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है? 3 मीटर है। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो कितना है? 45 है। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 3 है, तो कैपिटल आर कितना लिख दे? 42 प्लस 3, कहने का मतलब 45। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो रहा है मतलब पढ़ाई में कमी है, या तो आपको पढ़ाया नहीं सही से गया है, या आप पढ़ नहीं रहे हैं सही से। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। तो यहाँ तक तो कितना आ गया? 45। अब हमसे क्या कह रहा है? पथ का क्षेत्रफल निकालो, मतलब छल्ले का, इसका एरिया निकालना है। तो बताओ इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? तो मैंने कहा पाई के लिए 22/7, देखो यही तो पढ़ाया था, लिख देता हूँ। आप बोलो क्या सर आप भी जल्दी जल्दी करा रहे हो? r² माइनस r², यही तो पढ़ाया था। तो आप बताओ पाई के लिए 22/7 लिखोगे, और देखो ये r² माइनस r² मतलब a² माइनस b²। तो यहाँ पे 45 का स्क्वायर में से 42 का स्क्वायर घटाओगे, उससे अच्छा एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। क्लास में यही तो समझाया था, एक बार दोनों को जोड़ दो तो 45 और 42 कितना? 87, और एक बार दोनों को घटा दो कितना? 3। हो गया काम खत्म, आप कैलकुलेशन कर लो। तो ये 22 या 66, और 66 गुना मुझे 87 करना है। 7 छक 42, 4 42 और 4 कितना? 46। ठीक है, 8 छक 48, 4 और 8 छक 48 और 4 कितना? 52। तो 2 4 और ये 7 और 5, तो आपने कहा 5742/7 क्या आएगा? एरिया। अब इसको काट लो, बताओ, चलो काटते हैं। 7 8 56, 7 8 56, 1 और 4, 7 दूनी 14,
अब 0 लिखोगे, ठीक है, फिर दशमलव 2 और 0 20, तो 7 दूनी 14, तो लगभग यही तो आएगा 820.2, तो लगभग किसके करीब में, 820 के करीब में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 820। ठीक है, लग रहा होगा कि जादू चल रहा है, जादू नहीं है, सब कुछ करा रखा है कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करने से अच्छा है एक बार दोनों को जोड़ो, एक बार दोनों घटाओ और 22/7 से गुना कर दो, डायरेक्ट एरिया निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, तो सही उत्तर क्या होगा, 820। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, यह तो आसान है, संख्या निकालना है। जब भी संख्या निकालना है तो क्या करना है, जिन डेटा ये दिया है कि 8 गुना 6 गुना 6 के आयाम वाले एक घनाभ से इतना 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 आयाम वाला छोटा छोटा घन काटा गया, तो ऊपर बड़े वाले का आयतन रखते हैं, नीचे छोटे वाले का आयतन के लिए क्या करोगे, तीनों को गुना, 8 गुना 6 गुना 6, और इसके लिए भी क्या, तीनों को गुना, छोटे वाला का आयतन 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। मुझे बताओ दशमलव 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 कैंसिल होके ऊपर एक पे कितने जीरो आ जाएंगे, 3। अब बताओ 5 से कितनी बार, सर 250 बार। 5 से कितनी बार, सर 50 बार। और 5 से कितनी बार, गलत काट दिया क्या, 5 दूनी 10, ये 200 बार ही तो कटेगा। ये कितनी बार, 40 बार। देखो वापस, इस 5 से ये कितनी बार, 200 बार। 5 से यह कितनी बार, 40 बार। और 5 से कितनी बार, 8 बार। तो देखो ऊपर क्या है, 8 गुना 6 गुना 6 गुना 8। तो ये बताओ 8 छक 48 और ये 8 छक 48, 48 गुना 48 मतलब 48 का स्क्वायर, और 48 का स्क्वायर कितना होता है, 2304। सही उत्तर क्या होगा, 2304। आप नहीं भी ऐसे गुना करना चाहते तो इकाई से चेक कर लेते, 8 8 64, इसका इकाई 8, इसका इकाई 8, 8 8 64, 8 में 8 का गुना 64, तो लास्ट में 4 आएगा, और 4 एकलौता यहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होता है करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा, P और Q एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में है। लो, व्युत्क्रमानुपात मतलब उल्टा, और व्युत्क्रमानुपात हटा देते हैं तो कोई कांस्टेंट से गुना कर दो, मतलब ये ले लो K कांस्टेंट हो गया, P बराबर K बटा Q। अब बताओ P का मान कितना है, सर 10 है, बराबर K, Q का मान कितना है, सर 6 है, तो यहां से K का मान कितना आएगा, सर 60 आएगा। बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर आएगा। अब आगे क्या कहानी कह रहा है, कह रहा है कि अगर P का मान 15 रखे तो Q का मान क्या आएगा, तो इसी में डाल दो ना, P का मान 15, K का मान कितना 60, तो Q का मान क्या निकालेगा, चलो निकाल दो। 15 से कितनी बार, 4 बार, तो Q का मान कितना आ गया, 4। आपने कहा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 4। क्लियर है कि पहले यहां से K का मान निकाल लिया, फिर इसी फॉर्मूले में P का मान रख दिया 15, K का मान यहां से जो निकाला था 60, और Q का मान पूछ रहा था तो 4, 15 चौका 60। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो 19 को। अब बताओ एक एक नियम पे यूनिटरी मेथड, यही होता है एक एक नियम। 2/3 काम कितने दिन में, 12 दिन में। हमसे बोल रहा है 1/6 काम कितने दिन में, तो 12/2/3, तो 2/3 कहोगे तो ऊपर चला जाएगा 3, 2/3 तो 3 ऊपर, और कितने दिन का पूछ रहा है, 1/6 का। लो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और 4 से यह कितनी बार, 3 बार। तो आपने कहा कितने दिन में, 3 दिन में। काटा पीटी चेक कर लेना, सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। 2/3 काम 12 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करता है, 12/2/3, तो 3 ऊपर चला जाता, फिर 1/6 काम, तो 1/6 का गुना, 3 से इसको काट दिया 2 बार में, या 6 दूनी 12, 12 से 12 कैंसिल, 3 दिन आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो आसान है, वही बेईमानी वाला ही है, इसमें भी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं क्लास में। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 18 रुपए केजी खरीदा गया गेहूं 20 रुपए केजी पर बेचता है। फिर क्या कह रहा है, बेचते समय वह 1 केजी के जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। यही तो कह रहा था। तो देखो कहना क्या चाह रहा है कि ये जो 18 रुपया में खरीदा है ना, यह कितना ग्राम खरीदा है, सर 1000 ग्राम खरीदा है। लेकिन यह कि बेचता कितने में है, 20 रुपए में। बेचता कितने में है, 20 रुपए में। ये सीपी है ना, ये सीपी कितने ग्राम का है, सॉरी 1000 ग्राम का है। 1000 ग्राम को 18 में खरीदा और कह रहा है कि 1000 ग्राम 20 रुपए में दे दूंगा, लेकिन ऐसा किया नहीं। उसने 1000 ग्राम की जगह कितना ग्राम दे दिया, 900 ग्राम। तो मुझे 900 ग्राम का सीपी पता होना चाहिए, तो जरा सोच के देखो,
1000 ग्राम का सीपी तो 18 रुपया है, वह उसको बेचेगा एक्चुअल में 9000 ग्राम ही। तो 9000 ग्राम का सीपी कितना होगा, तो आपने कहा 18/1000 गुना कितना 900, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 नमा कितना 162 और एक अंक बाद दशमलव, मतलब 16 रुपये 20 पैसे। एक्चुअल में वो 900 ग्राम ही दे रहा है, और 900 ग्राम दे रहा है तो 900 ग्राम के लिए वह कितने रुपए यूज कर रहा है, 16 रुपये 20 पैसे, ये कहना चाह रहा है। तो आपने कहा 16 रुपये 20 पैसे की चीज 20 में बेच रहा है, तो सर प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 रुपये 80 पैसा का है, साफ साफ दिख रहा है। 20 माइनस 16.2 3.8, और नीचे क्या लिखोगे, सीपी 16.2 गुना 100। ये तो समझ में आ गया होगा, ये सीपी नहीं लेते, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में उसको वह सामान इतने का ही पड़ा है, इतने की चीज इतने में बेच रहा है। ये सीपी कब लेते, जब 1000 ग्राम के 1000 ग्राम ही 20 रुपए में देता तब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये दशमलव से दशमलव काट दो, 2 से ये 19 बार और 2 से ये 81 बार, तो आपने कहा सर 1900/81% का प्रॉफिट। इसको भी काट पीट करना है क्या, चलो करते हैं। 190 में 81 का भाग लगाओ, तो 2 बार में ही तो जाएगा, देखो 81 दूना 162 होता है, तो 190 में से 162 घटा दो तो 28 और 1 0 280, तो 81 का 3 गुना ही करना पड़ेगा, देख लो ना, 81 का 3 गुना, 3 गुना करोगे तो 200 कितना आ जाएगा, 43, 243 आ जाएगा, हाँ या ना, मतलब 3 बार में ही लगेगा। और 3 बार वाला एक ही ऑप्शन है ये, मतलब ये पूरा पूरा जो कटेगा लगभग 23.45%, 23.45%। सिंपल दिमाग लगाया, पहले 2 गुना कट गया 2 बार में, तो 162 आया, 81 दूना 162 घटाओगे तो 28 आ गया, 1 0 280। अब 280 में 81 का भाग लगाना, तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में, तो 2 3, मतलब 23 वाला एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ये ऑप्शन नंबर सी। मतलब आगे काटने की जरूरत नहीं, आगे लगा दो, 23.45 बार में कट जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर। क्लियर है। तो ये क्या था, मॉक नंबर 4 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, कंप्लीट तो हो गया ना, हाँ 20 तक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।